नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब्स यूपी में। और आज 6 जून की मैं आपके सामने कुछ मुख्य अपडेट्स लाई हूँ। यूपी टीईटी सर्टिफिकेट को आजीवन करने की मांग। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में शामिल ही बैठेंगे मुख्य परीक्षा में। चतुर्थ श्रेणी आवेदन केवल मृतक आश्रित कोटे से। अस्पताल प्रबंधन एमबीए के हाथों में, डॉक्टर करेंगे सिर्फ इलाज। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं, आइए देखते हैं खबरों की तरफ। यूपी टीईटी का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होने पर 21 लाख को भी लाभ मिलेगा। जैसा कि अभी हुआ था कि सेंट्रल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट था टीचिंग का, उसको आजीवन मान्य कर दिया गया था। इसी के तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश की जो जितने भी टीईटी अभ्यर्थी हैं वो भी इसकी मांग उठा रहे हैं कि उनका भी जो सर्टिफिकेट है उसको भी आजीवन मान्य कर दिया जाए। और अगर ये मान्य हो जाता है तो इस पर 21 लाख को लाभ मिल सकता है। विज्ञापन अभी भी जो लंबित हैं, इससे पहले हमारे 10 साल में करीब 8 परीक्षाएं कराई गई हैं। 2020 का इंतजार अभी बाकी है, क्योंकि 2020 में कोरोना की वजह से कोई भी टीईटी की परीक्षा नहीं हो पाई थी, और इस साल जो होने वाली थी उसके लिए भी आगे की डेट बढ़ा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। टीईटी में शामिल अभ्यर्थी ही दे पाएंगे मुख्य परीक्षा, डॉक्टर अशोक का कहना है। यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर अशोक कुमार अग्रवाल, उन्होंने बताया कि आयोग ने द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली को इस वर्ष से लागू किया है, और जो पीईटी की मुख्य परीक्षा देंगे उसके लिए पीईटी में शामिल होना आवश्यक होगा, अदरवाइज वो दूसरी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। और इसमें 10 से 12 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं जो भी विज्ञापित पदों के लिए जब भी विज्ञापन लिया जाता है। आगे की जानकारी है इसी में के तहत कि सितंबर में हो सकती है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, यानी कि पीईटी की परीक्षा सितंबर में हो सकती है। जो भी अभ्यर्थी हैं जो पीईटी के लिए आवेदन कर रहे हैं वो इस पर जरूर ध्यान दें। और आवेदन के साथ परीक्षा एजेंसी चयन की प्रक्रिया भी तेज होगी। पहले एक ही जो केंद्रीयकृत था उसके माध्यम से लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है कि इसके लिए अलग अलग जो परीक्षाएं हैं उसके लिए एजेंसी भी अलग अलग कर दी है, जिससे कि जो पूरी भर्ती कार्रवाई होती है जो संपन्न कराई जाती है उसको कोई दिक्कत ना आए। आगे की जानकारी देखते हैं। निकायों में मृतक आश्रित कोटे से ही होगी चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती। यानी कि अब नगर निकायों में सिर्फ मृतक आश्रित कोटे से ही चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थायी रूप से भर्ती की जाएगी। शेष पदों को आउटसोर्सिंग से भरा जाएगा। और जो भी जितने भी पद खाली हैं इसकी जानकारी पहले दी जाएगी। उसके बाद केंद्रीय सेवा के रिक्त पदों का ब्यौरा सबसे पहले स्थानीय निकाय निदेशालय को भेजना होगा। वहां से अनुमति मिलने के बाद ही भर्ती के विज्ञापन प्रकाशित कराना होगा। इसके बाद आवेदन लिया जाएगा। और इस नियमावली में जहां मृतक आश्रित कोटे से ही चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थायी भर्ती करने का प्रावधान किया जा रहा है, वहीं अन्य पदों पर भर्ती की व्यवस्था को भी पारदर्शी बनाया जाएगा। यूपी में अनाथ बच्चों को अब 23 साल तक की मदद की तैयारी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना संशोधन पर मंथन हो रहा है। इससे पहले अभी ये हमारे सामने जो जानकारी निकल कर आई थी वो ये थी कि 18 से बढ़ाकर 23 वर्ष और अभिभावकों यानी केयर टेकर की आय 2 लाख प्रतिवर्ष बढ़ाने या खत्म करने पर विचार शुरू हो गया। यानी कि जो केयर टेकर थे, जो मृतक आश्रित बच्चे थे, जो बच्चे अनाथ हो गए थे, उनको जो देखभाल करेंगे उनकी वार्षिक आय का एक ब्यौरा दिया गया था कि इतनी होती है, तब उनको जो आर्थिक सहायता प्रावधान दिया गया था। तो इस संबंध में जो भी अब मंथन होगा, मंथन के बाद जो भी निकल के आएगा सामने वो बिल्कुल आप तक पहुंचाया जाएगा। एमबीए वाले संभालेंगे अस्पतालों को और प्रबंधन, और डॉक्टर सिर्फ इलाज करेंगे। जी हाँ, अब जो डॉक्टर्स हैं उन पर अतिरिक्त जो कार्यभार मिलता है कि हॉस्पिटल का पूरा प्रबंधन देखना, उसकी कार्यप्रणाली, ये सब अब एमबीए के स्टूडेंट या एमबीए जो कर चुके हैं उन तक ये कार्यभार दिया जाएगा, जिससे कि डॉक्टर्स का जो एक अपना एक प्रोफेशन है वो डॉक्टर तक ही रहे। यानी कि वो सिर्फ इलाज पे अपना ध्यान दें, बाकी की जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर इस हॉस्पिटल से संबंधित प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का जो भी कार्य है वो एमबीए ही कर पाएंगे। अब जो हमारे जितने एमबीए कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं एक रोजगार का नया अवसर दिया जाएगा।
बात करते हैं जुलाई से भी डीए नहीं मिलने की आशंका। जी हाँ, संक्रमण को लेकर बदली परिस्थितियों के बीच केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों को जुलाई से भी महंगाई भत्ता नहीं मिलने की आशंका सताने लगी है, क्योंकि इस संबंध में एक कर्मचारी और नेताओं के बीच जो अफसर थे साथ में, उनकी एक मई में प्रस्तावित बैठक थी जो नहीं हुई, और ना होने की वजह से यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो अपनी नाराज़गी बता रहे हैं, और उसी में उनको ये आशंका भी लग रही है कि हो सकता है कि जुलाई से जो उन्हें डीए मिलने वाला था वो अब ना मिले। आगे की तरफ बढ़ते हैं। डीएलएड में इस बार भी मेरिट से प्रवेश। जी हाँ, प्रवेश परीक्षा कराए जाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। 2019 में 60,000 सीटें खाली रह गई थी। इसकी वजह से अब जो भी प्रस्तावित विचार हैं उसमें ये है कि इसका प्रवेश परीक्षा नहीं कराई जाएगी, मेरिट के आधार पे इसका जो भी हर कॉलेज की सीट है उसको भरा जाएगा। प्रदेश में 67 जिला प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट हैं, और इनमें डीएलएड की 10,600 सीटें हैं। वहीं निजी कॉलेज की संख्या 3,103 है, और इसमें डीएलएड की 2,31,600 सीटें हैं। यानी प्रदेश में डीएलएड की कुल 2,42,200 सीटें हैं। डीएलएड की सीटों को सीधे मेरिट से ही प्रवेश लिए जाते रहे हैं, लेकिन वर्ष 2021 में पहली बार प्रवेश परीक्षा कराए जाने की तैयारी की गई थी। इसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अब इस पर जो कोविड की मौजूदा परिस्थिति है इसको देखते हुए शासन ने प्रवेश परीक्षा कराने की अनुमति नहीं दी है। ट्विटर बना हथियार, मांगा रोजगार। जी हाँ, प्रतियोगियों ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया सूबे के मुख्यमंत्री का जन्मदिन, किया प्रदर्शन, दिन भर चला अभियान। 5 जून को अभियान चलाया गया था ट्विटर पर काला दिवस के रूप में, जिसमें जितने बेरोजगार प्रशिक्षु थे उन्होंने सब ने ये आह्वान किया था कि योगी रोजगार दो। और इस संबंध में ये यूपी रोजगार दिवस जो है बहुत ही ज़बरदस्त सफल भी रहा। कार्यकर्ताओं छात्रों ने सांकेतिक प्रदर्शन कर सरकार को आगाह किया कि यदि रोजगार के सवाल को हल नहीं किया गया तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। और जितने भी बेरोजगार हैं वो इस संबंध में आगे जो भी अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से संज्ञान में लिया जाएगा, जो भी जानकारी होगी वो बिल्कुल आप तक पहुँचेगी। दोस्तों, आज तक की ये जितनी हमारे पास मुख्य खबरें थी वो आप तक पहुंचाई गई हैं। आज के दिन में जो भी अन्य खबरें होंगी वो आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएंगी। मुझे खुशी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे डाउट्स हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से, हमारी जो वीडियोज़ बनती हैं उसके माध्यम से अपने क्वेश्चंस करते हैं, और आई होप उनको उनका उत्तर भी मिलता है। मैं चाहूँगी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो भी नया नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँचे और आप तक जो पहुँचने वाली आवश्यक खबर है वो ज़रूर मिलती रहे। आप लोग का प्यार इसी तरह मिलता रहे, इसके लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।